क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैं विश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो क्यूटीज एज यूजुअल हमेशा की तरह बिना कुछ पढ़े फुल एटीट्यूड के साथ अपना मुंह उठा के यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं हम। हमें ना एक बात की समझ नहीं लगती भाई, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी मिड आ गए हैं, अभी शर्म क्यों नहीं आ रही हमें? बस बेटा। यहाँ ना ईमान तक खबर पहुंच गई थी कि मैं अपने व्लॉग के लिए क्लिप बना रही हूँ। उसने सारी फ्लेक्स मारना शुरू कर दिया। शोखियाँ नहीं खत्म हो सकती इनकी। ये वाला रास्ता हमारे डिपार्टमेंट को जाता है एक रास्ता, और इस रास्ते से आपको हमारी यूनिवर्सिटी की गरीबी पता चल सकती है। दिखाने वाली चीज दिखाओ। रिबा ईमान ने कहा था ये चीज़ भी दिखाओ, अब दिखानी पड़ेगी। मालिक ने बोला है तो करना पड़ेगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, ये रेंट पे देते हैं वलीमे के लिए। ठीक है, राबिया की तरह से वलीमा यहीं पे करेंगे अब इंशाल्लाह। गाइस अरीबा कह रही है आपको अंदर से विजिट कराते हैं, तो इन्हों किसी ने वड़ा नहीं देना। चलो भाई कोई बात नहीं, आओ भाई आओ। अरीबा इधर से तो बंद है, उधर से खुला है। आ जाए प्लेट बिरयानी खा ले। कोई तरीका है भीख मांगने का? ईमान जल्दी करो। ईमान तुमने रैंडम बोलना है, मैं भी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रही। अरीबा तुम बोलो, मैं उसने स्टार्ट किया, मैं देखा सारी वॉइस ओवर जा रही है मेरी। हाँ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चल। नैविश मुझे बना दोगी ना? क्या? नहीं वही प्रेजेंटेशन का। हाँ नैविश गाँव यहाँ मैंने ईमान को डीठों की तरह फोर्स किया था कि रिक्वेस्ट करो व्लॉग में कि मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन रेडी करूँ, बट नहायत बोरिंग रिक्वेस्ट किया ईमान, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, कसम से। हाँ जी, तो भाई फिर यूनिवर्सिटी से ऑफ होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अय्याशी करने के लिए। नहीं अय्याशी करने नहीं जा रहे हैं। जब तक कश्यफ राना मेरा व्लॉग देखेगी तब तक बहुत कुछ हो चुका होना है। तो मैं भी बता देती हूँ कि हम लोग कश्यफ के लिए गिफ्ट बाय करने गए थे, और फिर ये वाला हैंडबैग अरीबा ने सिलेक्ट किया था गिफ्ट के लिए। और अब आप भी देख रहे होंगे कि ये कोई ब्रांडों वाली हरकत तो है नहीं है कि शापर में बैग पर, चलो कोई नहीं गुजारा कर लेते हैं, अब क्या करें फिर। अरीबा का वैसे कोई ख़ास प्लान था नहीं कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन उसको गिफ्ट पसंद आ गया तो उसने बाय कर लिया, और अब वो अपनी मम्मा को फोर्स करेगी कि मैंने जान दो। सबसे पहली बात तो भाई किसी के लिए गिफ्ट बाय करना ही सच ए ह्यूज टास्क, हमें कख समझ नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मेरे प्लान और पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 खदर के ड्रेसेस को चूज़ किया था। अब आप सोच रहे होंगे भाई शादी है तो शादी पे ये ड्रेसेस कौन देता है? देखो भाई, ग्रूम साइड ने भी प्रेजेंटेबल कपड़े बनाए होते हैं और ब्राइड साइड ने भी प्रेजेंटेबल कपड़े बनाए होते हैं, तो सादे कपड़े कौन बनाएगा? अब जाते तो कपड़े नहीं बनाने बैठ जाना होता ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम उसको 3-4 सूट दे देते हैं ताकि वो आराम से स्टिच कराएगी और पहनेगी, फिर हमें दुआएं देगी। क्या बात है। Oh my God! किसी भी शादी पे ना किसी को भी गिफ्ट देने के लिए एक बंदा क्या ही सोचता है, वॉलेट, हैंडबैग, परफ्यूम या फिर कपल वॉचेस। तो भाई फिर डिफरेंट कौन करेगा ना, हम जैसे दोस्त करेंगे राना साहब। फिर राना साहब एक अबाया गर्ल हैं तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो हमने ले लिया है वो आप पहनेगी राना साहब, हम बता रहे हैं आपको। फिर आला किस्म का जलील होने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पर आयशा बना रही थी कबाब कढ़ाई। अब आयशा ने नई सीख ली ना, तो जब तक इसमें प्रो नहीं हो जाती ना तब तक ये हमें बना के खिलाएगी। वैसे तो कबाब कढ़ाई की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से आपको बताई हुई है, लेकिन अगर आपको दोबारा से चाहिए तो कोई मसला नहीं है, हम बनाते रहते हैं, हम आपको बता देंगे, लेकिन फ़र्ज़ आपका ये बनता है कि आप पहले शेफ़ महविश की रेसिपी देख के आएँ, ठीक है? ओके सो क्यूटीज़, यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया, आपने इसको सर्व कर लेना है, और इसको खाना है आपने नान के साथ और रायते के साथ। मैं बता रही हूँ फुल ऑन जायके आएंगे, आपको दुआएं देंगे मुझे। तो आपने देख लिया ना कितने मज़े की डिश लग रही है। लोगों के घरों में ना लड़ाइयाँ होती हैं इस बात पे, बोटी नहीं मिली, कबाब नहीं मिला, और हमारे घर में ना लड़ाई हो रही थी ऊपर रखे हुए मिर्च से कि मुझे नहीं मिली और मुझे नहीं मिली। फुल ऑन जलील हो गए हम। और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने केक कट किया था, कॉज आज थी छोटी भाभी के बर्थडे। रहमान भाई बिजी थे तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को केक लेने भेजा था और वो ये ले आए। मेरा हाथ सही नहीं रुक रहा था, पर कोई मसला नहीं है भाई, ये केक खा खा के बड़े हुए, और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ आपने भी ज़िंदगी में एक आधी दफ़ा तो ये खाया होने। अब शौकिया हमारा तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने अभी नोट किया है कि ब्रो जी हमने तो आपसे पूछा ही नहीं है कि कितने साल की हो गई, तो इज़्ज़त के साथ खुद ही बता दो हमें, ठीक है? और फिर शाम को हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। हमने ना कुछ आर्टिकल्स देखे थे ज़ेलबरी पे ऑनलाइन जो कि बहुत अच्छे थे, तो हम खुशी खुशी बाय करने गए हैं, और वहाँ जाके पता चला है जी वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, और कोई विदिन 1.5 वीक के बाद वो इन स्टॉक होंगे। ज़्यादा चेक कर रहे हैं हमारे साथ। लो भाई खैर है, ज़िंदगी है, होता है, चलता है। फिर ज़ेलबरी को ठुड्डे कराने के बाद हम लोग हिडन रोब आए थे, और यहाँ से हमें 2 ड्रेसेस पसंद आए थे जिनको फिर हमने बाय कर लिया था। और फिर आज ना हम लोग पहली दफ़ा खदीजा और यूसुफ को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके गए थे। ये बात जाके इतना खुश होती है ना, इसको बिल्कुल
बिल्कुल अपनी मम्मा की याद नहीं आती और इसकी मम्मा कहती है ना लेके जाओ मेरी बेटी को, देख लो भाई कितना खुश है आपकी बेटी। और फिर शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने फलूदा खाया था। और वैसे भी भाई ये ना हमारा रिकॉर्ड है, 100 की शॉपिंग की है तो 200 का खा के ही आना है हर हाल में। और ये आपको दिखाते दिखाते गिर भी गया था। और वैसे भी भाई जहाँ हम हो वहाँ बढ़ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल डूड। शॉपिंग करके आके फिर मैंने रेस्ट की थी और रेस्ट करने के बाद रात के खाने में मैंने खाया था चिकन पुलाव, साथ में शामियाँ थी और साथ में चिकन का सालन था और साथ में सैलेड वगैरह। जब भी मैं व्लॉग में कुछ खाने के बारे में बताती हूँ ना तो मुझे उन आंटियों वाली फीलिंग आती है जो वीडियोस में बताती हैं कि व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर माय वेट लॉस। ओके सो क्यूटीज, तो फिर खाना खाने के बाद यहाँ पर हमारी शेफ़ आयशा कस्टर्ड बना रही हैं। भैया आपकी तो शेफ़ महविश है ना, और जो शेफ़ महविश है उनको ये कुछ बनाना नहीं आता। बाकी आपको मैं बिल्कुल रेसिपी नहीं बताने वाली, कॉज मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा कुछ आता है, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो भाई फिर केक को डिश आउट करने के लिए हमें चाहिए फ्रूट केक, क्रश किए हुए बादाम है और साथ में कुछ कटे हुए गीले और सूखे बादाम है। हाँ जी, तो भाई मैं इस बात को पूरी तरह एडमिट करती हूँ कि भाई मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे घर में इन डब्बों को इस्तेमाल करने के बाद नहीं फेंका जाता है, ये फ्रिज में रखने के काम आते हैं। देखो कितनी अच्छी प्लास्टिक है इनकी। देखो भाई मुझे पता है आप लोगों को कस्टर्ड बनाना आता है, लेकिन आप लोगों को लेयरिंग करना नहीं आता। मैं सिखाती हूँ ना, मसला ही कोई नहीं। आप लोगों ने फ्रूट केक को और ज़्यादा बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना ताकि ये ज़्यादा हो जाए। इन स्लाइसिस को ज़्यादा करने के बाद आप लोगों ने आधा कस्टर्ड डाल लेना है बॉक्स में और आधा छोड़ देना है और फिर बाद में आपने केक के स्लाइसिस लगाने हैं। वैसे तो ये डेकोरेशन करने वाला काम मेरा होता है, पर क्या है ना आज आयशा को चुल मची हुई थी हर काम करने की, पर मसला ही कोई नहीं है, करो भाई, हमें तो पहले ही आदत है वेले बैठने की। और फिर इसके बाद आपने इस बॉक्स को पूरा फिल कर लेना है और इसके बाद फिर आपने क्रश किए हुए बादाम डालने हैं, दूसरे कटे हुए बादाम डालने हैं और ये हो जाएगी जी आपकी डेकोरेशन। समझ आ गई है ना, मुश्किल काम नहीं है, करोगे तो आ जाएगा। इसको करने के बाद भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो फिर हम लोगों ने कुछ देर फ़ोन यूज़ किया और फिर हम लोग सो गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।